यस, रूल्स फॉर बेटा वेक्टर क्वांटिटीज कुछ खास नहीं है, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वो रूल्स नहीं है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, वो आगे जाके अपन पढ़ेंगे। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले दो कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपको कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी दिखे तो याद आना चाहिए कि सर ने ये बताया था। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज तुम पढ़ने वाले हो बेटा 11th-12th में, सारी मिला के उन सारी वेक्टर क्वांटिटीज को ये दो रूल से आप हमेशा यूज करके स्टडी कर सकते हो। पहला रूल बहुत ही सिंपल सी बात, कुछ खास नहीं है बेटा, समझोगे तो समझ भी आएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बोला जाता है कि यार एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, बड़े प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं क्या होते हैं वो भी मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर करवाऊंगा। पर पहले आपको मुद्दा समझ आना चाहिए। सर अगर मुझे बोला गया कि कोई दो वेक्टर्स दे दिए गए, अच्छा मान लो ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर। बेटा यहाँ पे समझने वाली बात ये कि सर अगर लेट्स अज्यूम दिस इज ए एंड दिस इज बी, और एंगल आपके पास ध्यान से देखना, एक तो ये वाला हो जाएगा अल्फा, और क्या दूसरा एक ये एंगल भी तो हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब अपने को एक बात याद रखनी है हमेशा के लिए। पहली बात, सर आपने तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको पहले कैसे ज्वाइन कर रखा है, सर टेल टू टेल ज्वाइन कर रखा है। एरो का पिछला जो एंड होता है बेटा उसको क्या बोलते हो, टेल, आगे वाले पार्ट को क्या बोलोगे, हेड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे पहली बात जो मुझे ध्यान में रखनी है कि सर अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दो वेक्टर्स की टेल टू टेल ज्वाइन कर दूंगा, राइट। तो पहला काम क्या लिख लेना यहाँ पे कि एंगल कभी फिगर आउट करना है तो ज्वाइन द टेल टू टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। दोनों की टेल्स को मिलाने के बाद फिर सर मुझे दिखा कि यहाँ पे दो अपने पास एंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा वाला होगा और एक बड़ा वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। 180 को छोड़ के, 180 के केस को छोड़ के उसके अलावा कोई भी एंगल होगा, देखो याद करो कि एक तो सर उसके बीच में छोटा वाला एंगल बनेगा और एक पीछे से बड़ा वाला एंगल भी बनेगा। तो सर अगर मुझे कभी पूछा जाए कि कौन सा अपने को कंसिडर करना है, विच ऑफ द टू, इन दोनों में से अगर मुझे कोई बोले लेट्स अज्यूम कि अल्फा इज 60 डिग्री, सर ये 60 हो गया तो सर मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ ये 300 हो जाएगा। तो अगर मुझे देखना पड़े कि सर 60 आंसर होगा बिटवीन द टू एंगल्स, जो वेक्टर्स मुझे एंगल बताना है, या 300, ऑलवेज रिमेंबर बेटा इस चीज को कि तुम्हारा जो एंगल कंसीडर किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच में, इट इज ऑलवेज द वन विच इज स्मॉलर, राइट। जो बीटा वाला होगा कभी भी तुम याद रखना कि ये नहीं बोलोगे कि सर ये मेरा एंगल होने वाला है। रिमेंबर कि सर दोनों में से जो छोटा वाला एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। पहला काम क्या था सर, पहला काम दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना था। दूसरा काम क्या था कि सर जो छोटा एंगल होगा वो होगा मेरा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आई होप बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके वेदांत आगे बढ़े, इस चीज को दिमाग में रखना, इसको मैं आप लोगों को यूज करवाऊंगा, यही इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा रूल सर, सेकंड रूल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे ही आगे सब कुछ कहानी चलने वाली है। क्या, शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। सर मतलब क्या है शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर का, बेटा याद करो, मैं इसके लिए आप लोगों को एक्चुअल में एक एरो बना के दिखाऊंगा और तुम लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेट्स अज्यूम पहले सबसे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बनाया ग्राफ, राइट। ग्राफ या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, इसका बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बस थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी किसी चीज की, पहली बात। दूसरा, मैंने यहाँ पे बेटा मान लो एक ले लिया मेरे पास वेक्टर, ठीक बात सर, ले लो। अब ध्यान से मेरी बात को गौर से सुन लेना। अगर मैंने बोला कि लेट्स अज्यूम यार दिस इज योर ए वेक्टर, राइट, दिस इज योर ए वेक्टर, रिमेंबर बेटा वन थिंग, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। सर कैसे, सुनना सुनना, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड बेटा, बट उसको शिफ्ट पता कैसे करोगे, इधर देखना, जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूं वैसे कर सकते हो, ऐसे आगे ले जाओ, यहां पे रख दो, चलेगा। यहां से सर नीचे ले जाओ, चलेगा। यहां से सर इधर ले जाऊं, चलेगा। यहां से सर यहां पे ले आऊं, चलेगा। तो सर फिर आप बेसिकली बताना क्या चाह रहे हो, बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी तू इसको शिफ्ट कर रहा है ना तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा। सर ओरिएंटेशन क्या होती है, बेटा देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू इसको यहां से पकड़े और ऐसे घुमा दे ना, इसको पकड़ना कैसे है सर, एज अ होल पकड़ा,
ऊपर नीचे, यहां से यहां पे उठा के रख दूंगा, यहां से यहां पे उठा के रख दूंगा, यहां से आगे भी लेके जाना होगा वहां पे भी ले जाऊंगा सर, वहां से अगर मुझे पीछे भी लेके आना होगा मैं इसको पीछे भी उठा के लेके आ सकता हूं। बट कंडीशन अप्लाइड कि इसका देखना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मान लो ये मेरा वेक्टर है, इनिशियली इसका कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एंगल बन रहा होगा। सब मानते हो एक बात कि सर इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल और वाई के साथ कुछ एंगल। जब मैं इसको उठा के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी शिफ्ट कर रहा हूं, क्या मैं उसका एंगल चेंज कर रहा हूं? क्या ना, उसका एंगल हर कंडीशन में वही रहने वाला है सर। चाहे तो उसको यहां पे रखो, ऐसे रख दो, चाहे आप उसको उठा के ऐसे नीचे भी ले आओ। हमेशा याद रखना बेटा, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी, बट कंडीशन इज इट्स ओरिएंटेशन, ब्रैकेट में लिख लेना, एंगल बिटवीन x and y axis, that angle it subtends with x and y axis will never be changed। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी घुमा दिया तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती करोगे। अच्छा, इसको समझाने का एक और मेथड सर, क्या बेटा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके ऊपर ये पॉइंट, इसके ऊपर ये पॉइंट, इसके ऊपर ये पॉइंट, बेटा ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, याद रखना, अगर एक भी पॉइंट किसी डायरेक्शन में चलता है, किस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन, आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर एक पॉइंट किसी डायरेक्शन में चलता है तो बेटा बाकी के भी सारे पॉइंट्स उसी डायरेक्शन में उतना ही चलने चाहिए। राइट सर, लॉजिकल है सर, इसमें क्या खास बात बता रहे हो आप। अगर देखो मैंने इसको ऊपर को शिफ्ट कर दिया, मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो सोचो कि सर अब ये पॉइंट्स कहां पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब सुन, यहाँ पे ये वेक्टर पड़ा था, तुम लोगों ने इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, लेट्स अज्यूम मैंने बोला आपने इसको शिफ्ट कर दिया 1 इंच, राइट। तो सर अगर मैंने ये आगे वाले पॉइंट को ऊपर को 1 इंच शिफ्ट किया तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भी उसी डायरेक्शन में 1 इंच से शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, कंडीशन अप्लाइड कि उसके सारे के सारे पॉइंट साथ में एक ही डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस से शिफ्ट करोगे तब, राइट। कैसे करना है, कैसे समझना है, वो आप आगे एग्जांपल्स में समझ जाओगे। अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लो कि व्हेनेवर वी शिफ्ट अ वेक्टर, कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, कि इट्स ओरिएंटेशन मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। सर ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल बेटा बिंदास होके इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। ओरिएंटेशन का मतलब सर एंगल सबटेंडेड by the vector with x axis and y axis। अगर आप यहां पे देखोगे फिगर में, तो क्या जब मैंने इसको उठा के ऊपर शिफ्ट किया तो देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे एंगल की बात कर रहे हो। इधर देखना, अभी ये इस कंडीशन में पहले अल्फा बना रहा था और वाई के साथ बीटा बना रहा था, जब ये ऊपर चला गया तो बेटा अभी भी इसको तुम कुछ नहीं है, इमेजिनरी एक्स एक्सिस बना लिया करो और वाई एक्सिस बना लिया करो, तो वहां पे भी इसका जो एंगल होगा वो अल्फा ही होगा और ऊपर बीटा ही होगा। रिमेंबर दिस, छोटी सी बात है, दिमाग में डाल लो, खटाखट क्वेश्चन बनेंगे। चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं कुछ इस पे बताता हूँ कि क्वेश्चंस कई बार कैसे पूछ लिए जाते हैं। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ सारे बच्चे, आप लोगों के पास जूम करने का इसको ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई भी इसमें से चाहिए कि सर ये मुझे पार्ट को जूम करके ना है, खुद से कर सकते हो। ओके, इस पे क्वेश्चंस कुछ लूंगा, 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आपको बेसिक जो 2 चीजें सिखाई गई हैं वो आपकी टेस्ट हो जाएंगी कि आप लोग समझ पाए हो या नहीं। आजा, नोट करो, कोई नहीं, घबराओ मत। ओके, एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। आई होप सबको पता होगा कि कौन सा इक्विलेटरल क्या होती है कहानी, ठीक है। मान लो इसके 3 वर्टिसेस हैं, ऑब्वियस इज ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस ही होंगे। अच्छा, मैंने बोला कि यार इसकी तीनों की तीनों साइड्स ना वेक्टर है। कैसे? ऐसे, ध्यान से देखना, ए बी, ये वाली साइड, इसका हेड इधर है,
बीसी का हेड सी पे जाके लाई कर रहा है, एसी का हेड ए पे लाई कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपको सिंपल है कि ये बात तो सर मैं समझ गया, आपने बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एंगल कितना बनता है सबको याद होना चाहिए, 60। ये एंगल 60 डिग्री होगा। बट क्वेश्चन अब पूछा क्या गया है, मेरी बात सुनना। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, लेट्स अज्यूम बेटा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ए बी वेक्टर एंड BC vector, first part. Second part, BC vector and CA vector. Third part, AB vector and CA vector. सिंपल क्वेश्चन, यूज करो दिमाग के। सर ने क्या बोला था? सर ने पहली कंडीशन बोली थी कि जब भी एंगल निकालो तो टेल से टेल मिला दो। टेल से टेल सर मिली हुई नजर ही नहीं आ रही किसी की, ये तो सबका हेड टू टेल ज्वाइन हो रखा है। तो फिर दूसरे रूल पे आओ। सर ने ये भी बोला था शिफ्टिंग कर सकते हो, आगे जाओ पीछे जाओ कोई टेंशन नहीं है। तो आगे पीछे शिफ्ट करके क्या टेल से टेल मिला सकते हो? जल्दी से मिला दो और मुझे आंसर सेंड करो जल्दी से। नमन अभी सब ध्यान से सुनना, अभी वही चीज को यूज करेंगे अपन फर्स्ट रूल को। सिंपल सर, टेल टू टेल मिलना होना चाहिए दो वेक्टर्स को। अगर सर नहीं मिले हुए तो सर मेरे पास एक और पावर भी तो है सर, मैं उठा के क्या शिफ्ट कर सकता हूं? यस, पकड़ो वेक्टर को, शिफ्ट करो और टेल टू टेल ज्वाइन करो, फिर देखो एंगल कितना बन रहा है। ओके, फर्स्ट का कई बच्चों ने बोला, मेरे पास आंसर आ रहा है एबी और बीसी का। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट का 120 जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुणाल, देव, अर्पित। यस यस, इधर आओ, घबराना किसी को नहीं है। इधर देखो सर, कैसे शिफ्टिंग करें सर, समझ नहीं आया तो इधर देख। ये जो वेक्टर पड़ा है तुम्हारे पास, कौन से दो वेक्टर है? इधर देखना, ए बी और बी सी। सर मतलब इन दोनों को मुझे टेल टू टेल मिलाना है। यस सर, इसकी टेल तो ये रही बीसी की, और ए बी की टेल ये रही। तो सर इनका मिलाप कैसे हो पाएगा? बेटा एक बात सोच, क्या इसको अगर मुझे शिफ्ट करना है ये बीसी वाले को, तो क्या मैं इसको, देख ये ऐसे पड़ा है, इधर मेरी तरफ देखना, ऐसे पड़ा है ना ये, क्या इसको ऐसे पकड़ के इधर को ले जाऊंगा? यहां से पकड़ो, ऐसे ले जाओ, कैसे? इधर देख, शिफ्ट कर दिया, ऐसे पकड़ा, शिफ्ट कर दिया। अब क्या दोनों के दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए? ए बी और बीसी दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। यस सर, अब मुझे कैसे पता चलेगा इनके बीच का एंगल? बेटा तुझे क्या बताया गया था कि दोनों के बीच का छोटा एंगल, देखो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री था। देखो यहां से ये 60 डिग्री था, तो सर मुझे निकालना है टोटल एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लो इस चीज को, राइट। सर इसको आपने वेक्टर को पकड़ा, यहां से इसको उठा के आपने शिफ्ट कर दिया, दोनों के दोनों टेल टू टेल मैच किए। सर छोटा वाला एंगल कितना था? 120। अब दूसरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा तुम्हें पता होना चाहिए, 240, राइट। बट 240 नहीं लूंगा मैं, कौन सा लूंगा मैं? 120। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 120 डिग्री। सारे बच्चे अच्छे से देख लो, घबराओ मत। सेकंड पार्ट को ट्राई करो, बीसी एंड सीए। बीसी एंड सीए फिगर खुद से बना लो दोबारा से, कोई टेंशन नहीं है। शिफ्टिंग सीखो अच्छे से पहले। बढ़िया बढ़िया हरीश, बहुत अच्छे। देव बहुत अच्छे। अर्पित बढ़िया बढ़िया बच्चा, सही है। कुछ नहीं है सर, बी सी और सी ए। सर इधर देखो ना, सर इसकी टेल ये रही एसी की, सीए की, और ये बीसी की टेल ये रही। तो सर इसको तो शिफ्ट करना पड़ेगा। अब या तो देखो ऐसे जो तुम्हारा पड़ा है ऊपर एसी, या तो उसको पकड़ के नीचे ले आओ, या फिर बीसी को धक्का देके आगे ले जाओ। सर कैसे?
इधर देख, अगर मैं तुझे बोलूं कि ये बीसी पड़ा है, इसको शिफ्ट कर दे आगे को, तो क्या तू ऐसे कर सकता है क्या? उठा के उसको आगे ले गया, यस। अगर अब देखोगे तो क्या टेल टू टेल ज्वाइन हो गया? हाँ सर। तो सर ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो सर आंसर क्या 120 डिग्री है? यस, खत्म कहानी। लास्ट, ए बी एंड सी ए। सर ये भी सर हेड टू टेल ज्वाइन नहीं है, टेल टू टेल चाहिए मुझे सर, हेड टू टेल है ऑलरेडी। तो सर या तो एसी को उठा दो या फिर ए बी को उठा दो, जिसको उठाना बेटा आपके ऊपर है। सर मैं यहां से इसको देखो, सी ए को उठाऊंगा, इधर को शिफ्ट कर दूंगा, देखना सही कर रहा हूं क्या? इधर देखो, इधर, यस सर सही जा रहे हो। सर आपने इसको आगे को धक्का दे दिया, ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो सर क्या तीनों का ही आंसर 120 डिग्री होगा? यस, तीनों का ही आंसर 120 डिग्री होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बच्चों ने भेज दिया था, बहुत बढ़िया। हर्षिता, अमन, नमन, हरीश, बहुत अच्छे बच्चे। अर्पित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज कर लो, समझ लो कि ठीक है सर ने शिफ्टिंग कैसे लगाई है, और अभी क्वेश्चन दूंगा, सबके आंसर मुझे ऑन डॉट चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, आगे पीछे वेक्टर को करना है यार, राइट। अब बस उसमें एक कंडीशन है कि शिफ्टिंग करने की, जिधर मर्जी लेके चले जा, आगे ले जा, पीछे ले जा, ऊपर ले जा, नीचे ले जा, इधर ले जा, उधर ले जा, जिधर मर्जी ले जा, बट एंगल चेंज मत कर देना, घुमा मत देना उसको कभी भी, राइट। आजा, एक और एग्जांपल देख ले, मन प्रसन्न हो जाएगा। एक सेकेंड। ओके, ठीक है सर। क्या पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? यस। ओके, आई जूम इन। ओके, सारे बच्चे ध्यान से देखो, आपको बेटा एंगल दिए गए हैं, कितने हैं सर? मान लो ये आपको दे दिया गया 70 डिग्री, ये आपको दे दिया गया 70 डिग्री, ये आपको दे दिया गया 110, ये भी आपको दे दिया गया 110। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे साइड दे दी सर, ए बी सी डी। अच्छा, और सर वेक्टर की डायरेक्शन तो दे दो, ये लो, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे जा रहा है, डी से ए पे जा रहा है। आई होप सबको पहले तो फिगर समझ आ गया होगा, फिगर समझना इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन, एक एक करके, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, बी सी एंड सी डी, थर्ड सी डी एंड डी ए, फोर्थ ए डी एंड बी सी, फिफ्थ ए बी एंड सी डी। सारे बच्चे फटाक से बेटा क्वेश्चन को नोट करो, फिर डील करो, सारे बच्चे ट्राई जरूर करो, गलत करो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट आंसर कुछ भी निकाल के बताओ मुझे। एक काम करो, सारे बच्चे जो आंसर भेज रहे हैं, जिनके आ रहे हैं, सारे बच्चे एक काम करो, मुझे पांचों के आंसर इकट्ठे भेजो, सो दैट मैं चेक कर लूं, बीच में एक एक करके भेजोगे फिर वो मिस आउट हो जाता है। सारे बच्चे ट्राई करो कि एक एक करके मुझे पांचों के पांचों एक बार में भेजो। लगाता है, अच्छा लगता है, 110 लगता है, अरे लगना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट रहे नमन, कॉन्फिडेंट रहे, तुक्का भी मारो तो ऐसा मारो कि ठीक है सर, बिल्कुल अटल है अपनी डिसीजन पे। पहला ए बी और बी सी, इनके बीच का एंगल बड़ा सिंपल है यार, मुझे तो ऐसे चमक रहा है कि तुम जा तो उसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, बस। देखो ऐसे पड़े हैं दोनों, ऐसे पड़े हैं, देखना, मान लो ये इधर देखो, हाँ ये देखो ऐसे पड़े हैं ना दोनों, सर इसका हेड ऊपर को है, इसका हेड इधर को है, अब देख, अब अच्छे से फील कर पाएगा, ऐसे पड़े हैं सर, ये तो हेड टू टेल जॉइंट है, इसका हेड है इसकी टेल है, देखो ऐसे जॉइंट है। तो सर आपने बोला था टेल टू टेल कर दो, कैसे करूं बेटा? या तो देख इसको शिफ्ट करके आगे ले जा, राइट,
या फिर सर इसको उठा के इधर ले आऊं, अगर इसको उठा के इधर ले आया तो बात ही खत्म हो जाएगी, एंगल मुझे दिख ही रहा है कितना है, 110। 110 यहां से उठाया, किसको, बीसी को उठाया, इधर ले आया, खत्म बात, ये एंगल आ गया। वेदांत क्लियर हो रहा है बच्चे? कोई भी मन में डाउट हो किसी के, अभी के अभी क्लियर करेंगे। ओके, बहुत बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बच्चों के आंसर आ गए। यस, अर्पित का आ गया, ओके गुड, अर्पित सही लग रहा है मुझे। ओके, देव का आ गया, खुशवंत का आ गया, कुणाल का आ गया। चलो चलो सारे बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो भी ट्राई करो, इसमें बेटा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो शिफ्टिंग फिफ्टिंग कर रहे हैं सर, छोटी मोटी सी, क्या ही है इसमें सर, एंगल ही तो निकालने हैं, वो भी दिए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स यूज करना है। इधर देखो सर, अगर मैं बोलूं कि ए बी ये रहा, तो सर ए बी को आगे शिफ्ट कर दिया इधर को, राइट, उठाया आगे को ले गया, राइट। अब सिंपल है सर, बीसी और ए बी का क्या टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, यस। तो सर ये 70 डिग्री है, तो मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 बनता है, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, खत्म सर। पहले का आंसर कितना आया, 110 डिग्री, ठीक है सर। उसके बाद बीसी और सीडी, सर बीसी और सीडी का भी ना हेड टू टेल जॉइंट है, तो सर क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं क्या, ऐसे ले जा बेटा, ले जा, इसको उठा, बीसी को ऊपर ले जा, राइट। तो सर ये एंगल कितना बन जाएगा, सर ये एंगल तो 70 डिग्री बन रहा है, देखो सर, राइट। फिर सर क्या कर रहा है, सीडी और डीए, सर सीडी और डीए, तो सर ये भी हेड टू टेल, सर अगर मैं सीडी को आगे को धक्का दे दूंगा तो क्या ये टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा, यस। तो सर ये कितना बन जाएगा, 110 डिग्री, सही है। एडी और बीसी, सर एडी किधर को है, सर इधर को, बीसी किधर को है, इधर को, सर इसको टेल टू टेल ज्वाइन करना है, सर इसको अगर मैं उठाऊंगा तो इधर लेके आऊंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखना एक बार, टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, यस। तो एंगल टोटल कितना हो जाएगा, देखना, ये वाला, क्या ये 180 डिग्री बनते हुए नजर आ रहा है बेटा, बिल्कुल। जब भी दो डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था, याद हो आपको, एंटी पैरेलल, ये क्या दोनों एंटी पैरेलल है, एडी और तुम्हारा बीसी, यस। तो सर ये एंटी पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो सर एडी और बीसी के बीच का एंगल 180 डिग्री, और एबी और सीडी, एबी कहाँ है सर, ये रहा, सीडी इधर को, क्या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रहे हैं, एक राइट को एक लेफ्ट को, तो दोनों को अगर उठा के शिफ्ट करना है तो कर लो, एबी को उठाया यहाँ पे लगा दिया ऐसे, तो सर एंगल कितना आ जाएगा सर, 180 आ जाएगा, तो मेरे पास एंगल आया 180 डिग्री। बेटा ये पांचों के पांचों आंसर है, चेक करो और बताओ किस किस के बिल्कुल ऑन डॉट, सारे सही थे। ओके ओके, सेजल बस एक एक रॉन्ग था, वो चेक करो 180 वाला। चेक करो ये 220 कहीं क्या है, खुशवंत चेक कर बेटा, कुणाल सही था, देव सही था, अर्पित बिल्कुल सही, बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बच्चे अच्छे। जल्दी से बताओ, क्या फोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, कुछ भी नहीं है इसमें। सही था सर आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक रॉन्ग था, बाकी ऑल क्लियर, बढ़िया प्रियांशी, अब क्लियर हो गया। जो गलती का करते हो ना क्लास में, किया करो गलती बेटा, अगली बार नहीं करोगे फॉर श्योर। माय आंसर ऑल आर करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ओके ओके, इधर देखो, चलो एक और एक और, कुछ नहीं है, छोटा सा खेल है, खेलते रहो जब तक खेलना है। सर ये क्या बना दिया बेटा, रेक्टेंगल है, सब जानते हो, बचपन से खेलते आए हो इसके साथ, मान लो। ओके जल्दी से सारे बच्चे नोट करो और खचाखच मुझे बता देना, कुछ भी नहीं है। पर इसमें तो सारा 90 का खेल होगा ना। ओके ओके, फिर रहने दो इसको, रहने दो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तभी 90 आ जाएगा कहानी में तुम्हारे। ट्राइंगल का एक और लो,
आजा, मान लो बेटा ये है तुम्हारे पास ए बी सी, ठीक है सर। एंगल सर, मान लो बेटा ये है तुम्हारे पास 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री। आई होप सबको समझ आ गया कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद है बच्चे वाली बात। ओके, अब अगर मैं इसको आपको बताऊं कि वेक्टर कैसा दिखता है, वेक्टर किधर से किधर जा रहा है, मान लो इस बार ए से बी नहीं जा रहा, बी से ए जा रहा है, ऐसा हेड मतलब ए पे आ रहा है सर, यस। अच्छा, और मान लो कि यहाँ पे ए से सी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है, ऐसा। तो सर ये तो आपने हेड से हेड मिला दिया, बिल्कुल सही बोला तू। ओके, ये बेटा तीन कहानियां आपके सामने पड़ी है। क्वेश्चन फिर वही है, कुछ नहीं है, ए बी के बीच एंगल। अच्छा, इस बार ए बी नहीं लिखोगे इसको, एक्चुअल में इस बार लिखोगे बी ए। क्यों, समझ गए होगे आई गेस, क्योंकि डायरेक्शन किधर से है, बी से ए पे है। बी ए एंड ए सी के बीच एंगल, ए सी और बी सी के बीच में एंगल। उसके बाद बी ए एंड ए सी के, ए सी हो गया तो बी सी के बीच में एंगल। जल्दी से सारे बच्चे तीनों पार्ट्स का मुझे खचाखच आंसर बताओ। हल्की फुल्की शिफ्टिंग कर लेंगे सर, कुछ भी नहीं है। तीनों आंसर, हाँ साथ में साथ में। अर्पित और कुणाल, गुड गुड। आजा, देख ले देख ले देख ले देख ले सर। पहला बी ए और ए सी, बी ए और ए सी ये रहा। तो सर आपने बोला था कि देखो जैसे ये बी ए पड़ा है सर, अब ये तो हेड टू टेल जॉइंट है, तो सर अगर मैं इसको धक्का देके आगे ले जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना सर। इसको उठा के मैंने देखो बी ए को आगे कर दिया, राइट। अगर बी ए को बेटा मैं आगे ले आया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सोच के देख। 180 माइनस 45, खत्म। पहले पार्ट का आंसर। एसी एंड बीसी, सर एसी ये रहा, बीसी ये रहा। सर इसको टेल टू टेल ज्वाइन कैसे करोगे? अरे यार दोनों को आगे को शिफ्ट कर देना, इसको भी आगे ले जा, इसको भी आगे ले जा। सर ये तो फिर मुझे ये लग रहा है कि ये अगर 90 था तो ये भी 90 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स, यस 90 डिग्री। फिर सर लास्ट वाला बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी, तो सर ये तो पहले से ही सर ज्वाइंट है ना टेल टू टेल सर, तो बेटा ये तो सीधा सीधा लिख दो 45 डिग्री। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या कॉन्फिडेंस आ गया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अगर डन है तो फिर आगे बढ़ूंगा। ऑल करेक्ट सर, बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। कंसेप्ट छोटा सा है, दो छोटे से रूल्स। शिफ्टिंग आनी चाहिए सर, कर लूंगा सर। उसके अलावा सर थोड़ा सा आपने बताया कि जो छोटा एंगल होता है वो कंसीडर करूंगा। वन वॉज रॉन्ग, नमन ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बताओ क्या क्लियर है, फिर आगे बढ़ूंगा, नए टॉपिक पे कूदेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी। सेजल पाटिल ऑल करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़िया 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 अर्पित, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके चलो, आई होप बेटा सबको ये दो रूल्स और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग डील कर लोगे, ठीक है। आपको शायद शीट में भी आपके क्वेश्चंस कुछ दिखेंगे। रैया, बेटा डाउट बताओ, जल्दी से डाउट बताओ। ऑल करेक्ट इस बार, बहुत अच्छे प्रियांशी, बहुत अच्छे। भैया डाउट बताओ बच्चा, डाउट क्या है आपका? मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। सिंपल है यार, मेरी बात सुनो। शिफ्टिंग नहीं आ रही, अच्छा इधर देखो, एक एक करके मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे आपके पास बेटा जैसे ट्राइंगल था, ठीक है ना। अब आपको यार उसको ना पकड़ के आगे पीछे करना है। अब ये मेरे पास जैसे ए बी था, ये बी सी था, पर अपन ने क्या बोला था कि सर ये टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। तो सर अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है तो मैं कैसे शिफ्ट करूंगा? देखना इधर देखो, ऐसे पड़ा है ये, ऐसे।
राइट। तो इसको अगर मैं इधर को खिसका दूंगा तो क्या शिफ्टिंग हो जाएगी? यस। पकड़ यहां से इधर को खिसका दे, वही किया अपन ने। सर यहां से मैंने इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्ट किया तो ये यहां पे आ जाएगा ऐसे, राइट। तो अब मेरे पास टोटल एंगल कितना हो जाएगा देखना, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल होगा बेटा वो कितना आएगा, ये वाला 120 डिग्री। सिंपल है, देखो क्वेश्चन तीनों को एक बार खुद से दोबारा बनाओ, खुद से करके देखना, राइट, खुद से करके देखना। अगर फिर भी डाउट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट्स। ओके, सारे बच्चे हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अपना बहुत बड़ा लंबा साथ देने वाली चीज, एडिशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, गेट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। आजा, ध्यान से सारे बच्चे समझना। देखो बेटा, इसके भी अब दो मेथड है। सर दो मेथड मतलब बेटा, इसको करने के लिए एक्चुअल में दो तरह से अपन इसको देखते हैं। पहले तुम लोग पढ़ोगे ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब सिर्फ आपको बनाना आ जाएगा कि अगर दोनों का एडिशन बनाना है तो उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वो सीखोगे। दूसरा है एनालिटिकली। एनालिटिकली बेटा तुम लोगों को एक्चुअल में वैल्यूज क्या होगी, सर ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा वो सिखाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो अपन टेकअप करने वाले हैं वो है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, राइट। तो अब ग्राफिकल मेथड बेटा फर्दर तीन हिस्सों में बटा हुआ है, याद रखना ये बात। तीन हिस्से कौन कौन से सर? बेटा इसके अपने लॉज है। एक बोला जाता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा बोला जाता है पॉलीगन लॉ। तो सर ये तीनों मेथड्स में अपन क्या सीखेंगे? बेटा इन तीनों मेथड्स में आप सिर्फ ड्रॉ करना सीख जाओगे कि अगर मैं आपको दो क्वांटिटीज दे दूं तो उसके जो रिजल्टेंट्स होंगे एडिशन करने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, वो आप इससे सी बना सकते हो। अब मेरी बात सुन लेना पहले तो, अगर मैं यार दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूं, अगर मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब ये होता है कि दोनों को उड़ा के एक बन जाएगा वो। सोचना जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला यार कि सिंपल स्केलर के साथ कंपेयर करो, सर 2 kg था 2 kg था, सर 2 और 2 जब मैं मिला के 4 बना दूंगा तो ये दो तो इधर जो 2 kg पड़ा था गायब हो गया ना। तो बेसिकली उसी दोनों को मिला के जो रिजल्ट आता है वो 4 kg होता है। तुम यही बोलते हो? यस। ऐसा तो नहीं है कि मिला के 4 भी बन गए और ये दोनों भी पड़े रह गए ना। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, एडिशन करने के बाद जो तुम्हारे पास बेटा आएगा उसको तुम बोलते हो रिजल्टेंट। क्या बोलते हो? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। सर रिजल्टेंट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि वो दोनों को ऐड करने के बाद का रिजल्ट है, दोनों को ऐड करने के बाद का रिजल्ट है। और उसको अपन रिप्रेजेंट भी एक्चुअली किससे करते हैं? आर से कर देते हैं। आओ सारे बच्चे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो यार कि जो शिफ्टिंग वाली जिनको डाउट था वो भी बच्चे ध्यान से सुनते गए, क्योंकि यहाँ पे अब वो खेल खेला जाएगा। मान लो ये रहा तुम्हारे पास ए वेक्टर, ठीक है सर, मान गए। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि एक और वेक्टर है, ठीक है सर, अब ध्यान से मान लो कि ये वेक्टर ऐसे होगा। अच्छा सर ये तो आप टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हो? हाँ बेटा टेल टू टेल ज्वाइन किया। ओके, हाँ सबसे पहले एक काम करो, हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखना कि क्या कहानी क्या है। आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। दोनों के दोनों सर यहाँ पे तो टेल टू टेल जॉइंट है, ठीक बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला स्टेप इज स्टेप 1, शिफ्ट द वेक्टर्स सच दैट दे आर जॉइंट हेड टू टेल। सुनना सुनना दोबारा से, शिफ्ट द वेक्टर सच दैट दे आर जॉइंट हेड टू टेल।
मतलब एक का हेड हो, उसके आगे दूसरे की टेल होनी चाहिए। तो सर ये तो टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो क्या यार मैं शिफ्टिंग जानता हूं क्या? यस। कैसे सर? इधर देखना, इधर देखना, शिफ्टिंग देखो करूंगा। सर अगर मैं इसको यहां से पकड़ा, ऐसे लेते आया लेते आया लेते आया लेते आया, ए यहां पे, क्या अब दोनों आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि सर ये तो हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, हाँ या ना? पहला काम क्या करना है सर? पहला काम ये करना है कि दोनों वेक्टर्स को आपने ज्वाइन किया हेड टू टेल। तो लिख लो स्टेप 1, join the vectors head to tail. Okay, join the vectors head to tail. Step 2, आप लोग दो फिगर बना लेना, इस एक में मत करना। अगर आपको बनाना है तो दूसरा फिगर बना सकते हो, ठीक है, अच्छे से क्लियर बनाने के लिए। सेकंड स्टेप, join the tail of first vector to the head of second vector. सारे बच्चे ध्यान से सुनो। सर पहले की टेल्स को ज्वाइन करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेड ऑफ सेकंड। सर अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो देखना क्या, इधर देखो, इधर सारे बच्चे, इसकी टेल से स्टार्ट किया, यहां पे गया, क्या कुछ ऐसी कहानी नजर आएगी क्या? यस। अब बेटा ध्यान से यहां पे एक बात को समझने की कोशिश करो। सर ये जो आपने मेरे पास ये बनाया है, यही है तुम्हारा रिजल्टेंट। क्या है ये? रिजल्टेंट। इसको पूरा प्रॉपर ऐसे ज्वाइन कर देना, राइट। तो सर पहले की टेल से निकला और दूसरे की हेड पे जाके मिला, और जहां पे गया वहां पे सर उसका हेड होगा। तो ये मेरे पास आया बेटा रिजल्टेंट। व्हाट इज द रिजल्टेंट? सर रिजल्टेंट इज नथिंग बट ए प्लस बी। ए प्लस बी वेक्टर इज योर रिजल्टेंट। इसको जड़ी बूटियों से सजा दो और दिमाग में बहुत अच्छे से रख लो। दिस इज योर रिजल्टेंट। स्टेप्स दो है सिंपल से। सर कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आपने बोला कि पहला स्टेप ये कि हेड टू टेल ज्वाइन करो, ठीक बात। फिर सर जिसका हेड के ऊपर दूसरे की टेल है, पहले वाले की टेल से मैंने स्टार्ट करना है और दूसरे वाले के हेड की तरफ जाना है। वही वेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा सर? वो मेरे पास बन जाएगा बेसिकली मेरा रिजल्टेंट, राइट। आई होप सिंपल सा मेथड था, आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको जैसे बोलूं, इधर देखना, अब इसको यूज कैसे करते हैं? कई बच्चे कहते हैं सर यूज बताओ इसका। इधर देख बेटा, मान लो यार कि अपने पास ना एक ऐसे बक्सा है, ब्लॉक, सभी जानते हो ब्लॉक होता है, ठीक है सर। अब अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास फोर्सेस लग रही है, कैसे? मान लो यार इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है आगे को, एक फोर्स लग रही है ऊपर को। ये है लेट्स अज्यूम F1, ये है F2। अब तुम खुद सोचो, अगर एक बॉक्स को कोई एक आदमी आगे को खींच रहा है और एक आदमी ऊपर को खींच रहा है, तो यार बॉक्स किधर को जाएगा? तुम क्या फील कर पा रहे हो सर? बॉक्स थोड़ा आगे भी बढ़ेगा, ऊपर भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा, ऊपर भी जाएगा। लॉजिकल है, क्योंकि एक आगे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है। यस। तो सर यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है बेटा? ट्रायंगल लॉ। सर ट्रायंगल लॉ क्या कहता था सर? हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सर इसको अगर मैं शिफ्टिंग करना चाहूं, क्या यहाँ से उठा के इधर को ले आऊंगा तो क्या कुछ ऐसा नजर आएगा क्या? देखना। यस। ये कौन है सर? ये तो F2 ही है, बस आपने उसको शिफ्ट किया है। तो सर यहां से पहले वाले के जो यहाँ टेल से स्टार्ट करके दूसरे वाले के हेड पे जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? FR। व्हाट इज FR? रिजल्टेंट फोर्स। सर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कि FR इज इक्वल टू नथिंग बट F1 प्लस F2।
अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं ये वेक्टर वाली कहानी सारी फोर्स के लिए यूज कर सकता हूँ? यस यस। सारे बच्चे मुझे बताओ जल्दी से, क्लैरिटी आ रही है कहानी में? कैसे ट्रायंगल लॉ को यूज करना है? क्या मैं शिफ्टिंग करके हेड टू टेल मिला सकता हूं और हेड टू टेल मिलाने के बाद टेल से हेड तक एक वेक्टर बना के बोल सकता हूं कि ये दोनों का रिजल्टेंट है? खत्म बात। यस सर, टॉपिक क्लियर है सर। 1%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे। ओके, देखो कई बार ना शेप्स आड़ी टेढ़ी दिख जाती है, बच्चे ना पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं कि सर शेप ऐसी थी, सर शेप वैसी थी। अरे यार शेप जैसी मर्जी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ मुद्दे पे जाना है कि सर ठीक है कहानी है क्या, उसको डील करना आना चाहिए। देखो मान लो कि यहाँ पे जैसे मैं बोल दूं यार एक ये अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है सर। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर है, कहाँ पे सर? मान लो सर ऐसा है, ठीक है। अब तुम लोगों को इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, लेट्स जो मैंने बोला कि ये है तुम्हारे पास ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। एग्जांपल में डाल देना, इसको लिख लेना एग्जांपल, राइट। सर ए और बी वेक्टर मुझे दे रखे हैं, मुझे बोला गया इसका रिजल्टेंट निकाल, राइट। बच्चे बिना बात के कंफ्यूज होते हैं। तुझे पता है कि करना क्या है? सर जी हेड टू टेल आपने बोला था, हेड टू टेल मिला दो। अरे यार सर इधर देखना, क्या सही कर रहा हूं या नहीं? सारे बच्चे इधर, सर इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, बट इस हिसाब से शिफ्ट कर दो कि हेड टू टेल मिल जाए। क्या इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा क्या? क्या हेड टू टेल ज्वाइन हो गए? यस। अब सर अब आपने बोला था कि पहले वाले की टेल से पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड पे जो जाएगा वो रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देख, घबराना नहीं है तुझे, पता होना चाहिए कि मेरा लॉजिक क्लियर सही है, तो मैं सर सही जा रहा हूँ, बस खत्म कहानी, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, बी को बीच में फंस गया ये। तो इसका मतलब सर ये देखना, आपने ए को उठा के इधर ले आए थे, आपने क्या किया, ए को उठा के इधर ले आए, बी वहीं का वहीं पड़ा रहा, तो ये जो आ गया क्या ये रिजल्टेंट आ गया क्या? यस। क्या रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर है? यस। तो बेटा कैसे करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा देखो ग्राफिकली कैसे इस चीज को समझना है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, राइट। अब जैसे मैं कि आपको बढ़िया सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। मान लो कि यार मेरा ना कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये शायद अपनी बात हुई भी है कभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर से, जो वहां पे मैंने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर मेरे पास कोई बॉल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, एग्जांपल के तौर पे डाल दे इसको भी। अच्छा सर बॉल है, हाँ सर क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब मान लो यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ये बात कि इसके पास एक्चुअल में ना एक एक्सेलरेशन होती है सेंटर की तरफ, आगे जाके पढ़ोगे कभी जिंदगी में, अभी सिर्फ सुन लो कि सर का मोटिव क्या है बताने का। एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होती है जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके अलावा मान लो एक एक्सेलरेशन इसकी ये है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। टेंजेंट क्या लॉन्ग लग रही है, ये सेंटर की तरफ लग रही है, तो इस वजह से रेडियल। बस। अब ऐसे केस में आपको पूछा जाता है कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सर दोनों का सम, क्योंकि दो एक्सेलरेशन है तो दोनों को मिला के जो रिजल्ट आएगा वही नेट एक्सेलरेशन होगी। यस। तो सर वो मैं निकालनी जानता हूं क्या? इधर देखना, सर इसको यहां से यहां पे शिफ्ट कर दूंगा, कर दो सर, और फिर इसकी टेल से सर यहाँ पे मिलाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा रिजल्टेंट। चेक करना क्या बेटा सही बोल रहा हूँ? क्या ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गई क्या? ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज नेट एक्सेलरेशन। आई होप सभी बच्चों को मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल मत घबराना कि क्या रेडियल क्या टेंजेंशियल क्या होता है एक्सेलरेशन, भूल जा, सिर्फ भूल जा। इतना बता कि दो तुझे मैंने ऐसे डंडियां दी, उन डंडियों को एक को पकड़ के हेड टू टेल ज्वाइन करना आता है? यस। सर उसके बाद क्या टेल टू हेड ज्वाइन करना आ गया? बस खत्म, इतना सीखा है तुझे और कुछ नहीं सीखा इसमें। क्रिस्टल क्लियर सर, बढ़िया 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 बढ़िया। सर अगर सेकंड के हेड के फर्स्ट टेल तक ले जाए, नो 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 देव, अगर आप कह रहे हो कि सर मैं दूसरे को शिफ्ट करूं या पहले को शिफ्ट करूं, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे तुम लोग खुद ही सोच के देखो, ये वेक्टर भी आगे पीछे बन जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला था। जैसे देव का कहना है कि सर अगर जैसे आपने यहाँ पे बी को ए के वो ले गए थे, ठीक है, ये ऐसे था, देखना ये पहले ऐसे पड़ा था, राइट। अब इसका कहना है कि सर अगर आपने मान लो कि बी को पकड़ लिया, इसके हेड पे ले गए, ठीक है, तो देखना बेटा रिजल्टेंट वही उठा रहा हूं जो पहले था, ये वाला। चेक करके बिल्कुल सेम आ रहा है, बस दूसरे को शिफ्ट कर दिया था इस बार। घबराना नहीं है, तुम लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि ठीक है सर मुझे कहानी इतनी समझ आ रही है कि हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा, हाँ न्यूमेरिकली खुशवंत अपन इसको करेंगे, एनालिटिकली कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्ट कितना आएगा, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। सर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 वेक्टर्स। यस 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 यस, आजा 3 वेक्टर, बहुत बढ़िया। कुणाल का कहना कि सर 3 वेक्टर दे दिए, अब बताओ एडिशन कैसे होगा। इधर देखना और समझना। मान लो मेरे पास 3 वेक्टर्स है, सब 3 वेक्टर है, मतलब कैसे, मान लो यार कुछ भी, आ, इधर देखो सारे बच्चे, गौर फरमाना, समझ आ जाएगा। सर 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, यस। सर अब आपने बोला कि ग्राफिकली मुझे ऐड करना आना चाहिए, हाँ सर। तो सर उसके लिए मुझे क्या करना है सर, हेड टू टेल बनाना है। बट सर यहाँ पे तो 3 है, तो किसकी हेड किसके टेल के साथ। बेटा जब 3 आ जाए ना तो घबराना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, पहले 2 को देखो, तीसरे को भूल जाओ, तीसरे को भूल जाओ। सर अगर मैं तीसरे को भूल गया, लेट्स जो मेरे पास सी जो पड़ा था वो ऐसे पड़ा था, तो ए कैसे था, ए ऐसे था, तो सर मैंने बी को उठाया, मैंने शिफ्ट कर दिया, बी शिफ्ट होने के बाद कहीं ऐसा दिखेगा, हाँ या ना। क्या मैंने बी को उठा के आगे ले आया, यस। तो सर ये आ गया ए, ये आ गया बी, तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, देखना सही बना रहा हूँ, यस। ये क्या आ गया सर, ये R1 है। सर R1 क्या है अब, अरे R1 है बेटा ए और बी का एडिशन, सही बोल रहे हो सर, ए और बी का एडिशन आ गया R1। और ये कौन पड़ा है सर इधर साइड पे, अरे ये है सी। तो अगर मैं बोलूं अब मैंने R1 और C को ऐड करना है तो कैसे करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसी चीज को रीड्रॉ कर रहा हूं। सर R1 कैसे था, ऐसा था ना, C कैसा था, सर C ऐसे पड़ा था यहाँ पे, इसको अगर शिफ्ट करूंगा C को तो क्या कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, उठा के आगे ले गया, यहां से उठाया आगे को शिफ्ट कर दिया, चेक करो, मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पड़ा है ये C, अगर मैं इसको शिफ्ट करके इसकी हेड पे ले जाऊं तो क्या ये कुछ ऐसा ही नजर आएगा, बेटा सारे बच्चे ध्यान से सोच के बताना मुझे, ये ऐसा, यस। अब सर आप यहां से एक और रिजल्टेंट निकाल दो। अब सर ये किसका रिजल्टेंट है, ये तो R1 था, ये सर C था, तो ये जो आया मेरे पास इसको मैं बोल रहा हूं R, ठीक है। तो ये R क्या है, बेटा सुनना 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 सारे बच्चे, अब समझ आ जाएगी कहानी। कुणाल कहना इसे कि सर R इज इक्वल टू R1 प्लस C, हाँ या ना। अब R1 क्या था, अरे R1 तो A और B का एडिशन था, तो क्या ये जो रिजल्टेंट आया R, क्या ये A प्लस B प्लस C हो गया, हाँ। चेक कर बच्चे, चेक कर कुणाल, सारे बच्चे चेक करो और बताओ क्या समझ आई कहानी, सर ने कैसे दो दो को लेकर कहानी को आगे ले लिया। सर क्या हम सी को R1 पे शिफ्ट करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूनम ये अपना पॉलीगन लॉ पे आएगा, बिल्कुल सही, मैं बताता हूँ उसके बारे में। सही है, क्लियर है, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं है, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग इसके जितनी कहानियां करना चाहते हो ना उतनी कहानियां कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन दूं, इधर देखना। करोगे तो फिर मानूंगा, इधर देखना, दिमाग बस खोल के करना,
कर लोगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है सर। फिर ट्रायंगल आ गया, यस। मान लो बेटा कि ये आपके पास है ए वेक्टर, ये है तुम्हारे पास बी वेक्टर, ये है तुम्हारे पास सी वेक्टर। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। सारे बच्चे दिमाग दौड़ाओ। तो पूनम फिर क्या करना चाहिए? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सारे बच्चे, सारे बच्चे। सर जी, अगर ए और बी को देखा मैंने ध्यान से, तो ए और बी तो पहले ही हेड टू टेल कनेक्टेड है। सारे बच्चे बताओ हाँ या ना। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्ट जो होगा, क्या मैं उसको इधर बना रहा हूँ, सी के ऊपर नहीं बना रहा, सी के बनेगा तो सी के ऊपर ही, बट ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ये क्या है सर? ये ए प्लस बी है। अच्छा सर, सी और ए प्लस बी, अरे बच्चों सोचना, क्या सी का और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सही है। क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है? यस, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो सर क्या होगा बेटा? एक बात सोचो, चलो इसमें मैं ज्यादा तुम लोगों को आगे जाके जब मैथमेटिकली सीख जाओगे तो बहुत इजीली कर पाओगे, बट सोच के देखो, अगर मैंने एक बक्सा डब्बा लिया, ब्लॉक लिया, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक के ऊपर? सोचो, अगर इधर से 10 न्यूटन फोर्स, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना? 0। तो सर इसका मतलब ये कि इन तीनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज सर सी एंड ए प्लस बी, कैन आई से सी वेक्टर एंड R1, व्हाट इज R1? ये सर, ये दोनों आपस में क्या है? दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। याद करो, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो सर इनका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। गुड गुड, यस यस वेदांत, यस राइट। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको बस तुम समझ जाओगे, आगे जो पॉलीगन लॉ है ना उसमें समझ जाओगे बच्चे। ओके, यस। can't we move a plus b vector in an angle to c without spoiling the orientation? अपन ने ओरिएंटेशन स्पॉइल की नहीं है, ऑलरेडी नहीं की अपन ने। इन एन एंगल टू सी विदाउट, नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी को बेटा देखो, अगर तुम ए प्लस बी को यहाँ पे ले जाओगे, इधर देखो, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, ऐसे कह रहे हो पूनम? अब देखो, ये इस पॉइंट पे एक्चुअल में दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा। देव एक बात सुन ले, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, क्या ऑलरेडी हेड टू टेल जॉइंट है? यस।
तो सर इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा सर, यहां से चालू होके यहाँ पे ऐसे जाएगा, देखना। अब सी का डायरेक्शन किधर को था, नीचे को, इसका डायरेक्शन किधर को था, ऊपर को। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो बेटा अपन क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव वेक्टर्स है। तो सर ये अब सीधा सोचो, अगर कोई चीज पे फोर्स, इक्वल फोर्स लगाई जाए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होता था, 0। राइट, कोई इशू नहीं है, समझ जाओगे जब मैथमेटिकली कर लोगे ना, तो बहुत डिटेल में समझ जाओगे। चलो आज के लिए एक लास्ट टॉपिक बेटा, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, सर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इधर देखना। मान लो कि बेटा अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सर ये तो टेल टू टेल ज्वाइंट है, इसमें टेल टू टेल ही ज्वाइन करनी है, याद रखना। उसमें हेड टू टेल करते थे, इसमें क्या करना है, टेल टू टेल। अब सर आगे का कहानी, बेटा पैरेललोग्राम बनाना आता है क्या, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती थी, याद है, सामने वाली दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। अगर सोचो इस ए को सामने साइड बिल्कुल इसके ऑपोजिट ऐसे बना दूं, चलेगा क्या, यस। और ये बी के साथ इधर, तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हो कि बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए या ए को शिफ्ट करके ऊपर ले आए, वो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, यस। तो बेटा ये पैरेललोग्राम के जो बीच में डायगोनल होगी, ये डायगोनल, ये होता है तुम्हारा रिजल्टेंट। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज योर रिजल्टेंट। क्या किया मैंने, ए और बी टेल टू टेल जॉइंट से, सर बी के ऑपोजिट एक लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे मैं बी को बेसिकली यहां से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता, वो वाली कहानी। और ए को ऊपर ले गया। सर मुझे ना इसमें और ट्राइंगल लॉ में कुछ ज्यादा डिफरेंस लग ही नहीं रहा, सर कहानी तो वही है। सर वहां पे आपने बस बी को इधर शिफ्ट किया था, यहाँ पे आपने बोल दिया कि सर मैंने पैरेललोग्राम पूरा कर दिया और बीच वाली डायगोनल को ले लिया, यस। तो बेटा यहाँ पे लिख लेना कि दिस इज आर इज ए प्लस बी, आर इज ए प्लस बी। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो क्या लिखना है मैं बता देता हूं। स्टेप 1, ज्वाइन द वेक्टर्स टेल टू टेल। स्टेप 2, complete the parallelogram by drawing opposite sides of the vector. Step 3, the diagonal, देखो अब दो डायगोनल होती हैं, कौन सी वाली, द डायगोनल इंटरसेक्टिंग द एंगल between the two vectors, vectors will be the resultant। ये इसके बीच का एंगल कौन सा होता है, ये वाला थीटा। तो इसको जो बाइसेक्ट करती है बेटा वो वाली, तुम कह सकते हो कि वो वाली जो डायगोनल होगी, क्योंकि एक डायगोनल ये भी होती है इधर, ये वाली। तो कौन सी वाली अपने को लेनी है, जो बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी। प्रियांशी आऊंगा बेटा, उस पे आऊंगा, कम्यूटेटिव लॉ पे आऊंगा। सर विल दे बोथ गिव, हाँ हाँ बिल्कुल। कुणाल, चाहे ट्राइंगल लॉ हो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को लग रहा है कि ये ट्राइंगल लॉ से कुछ डिफरेंट है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक बात बताना, वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे बी को उठा के यहाँ पे लेके आ रहे थे, देखना, हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे थे, और फिर ऐसे ही तो ज्वाइन करते थे, यही वहां पे आ रहा था। बस दोनों को बोलने का तरीका अलग है, दोनों के रिजल्ट सेम है, बिल्कुल। अब आपको कौन सा मेथड बेटर लगता है, आप लोग सीख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे कि सर मुझे ये इजी लगता है, सर मुझे वो इजी लगता है, आप लोग वो मेथड को ऑप्ट कर सकते हो, राइट। पैरेललोग्राम लॉ
दिमाग में रखना, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा पॉलीगन लॉ, और उसके बाद एनालिटिकल मेथड टू बेसिकली एनालाइज योर सारी की सारी जो अपन ने पढ़ा हुआ है। देखो सिंपल है, एनालिटिकल मेथड में यू विल लर्न अबाउट कि सर कैसे मुझे वैल्यूज निकालनी है। अब ठीक है, सब जान गए, सर ड्रॉ करना सीख लूंगा, राइट, बट उसकी वैल्यूज कितनी होंगी और उसके बीच के एंगल्स कितने होंगे, ये सब बातें बेटा आगे वाले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सारे बच्चे नोट कर लो इस चीज को। आई टेक द डाउट्स, अगर किसी बच्चे के डाउट्स है मैं आगे भी लेता हूँ।